आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पूना पैक्ट, पूना समझौता के बारे में। इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना। ये जो घटना है इस देश की तमाम परीक्षाएं, चाहे पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीटीईटी की एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, सब परीक्षाओं में इस घटना के क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि ये इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस पूना पैक्ट में क्या हुआ था, पूना समझौता क्या था। तो सम्मानित साथियों, देखिए, हमारा जो देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों के गुलामी से आजादी के पहले हमारे देश में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन इसलिए आया था कि इस देश में जो एक कांग्रेस, जो नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी देश की, उस समय एक ही पार्टी थी कांग्रेस नामक, और साथ ही साथ एक नेता थे जिनका नाम था गांधी जी, और दूसरे नेता जो अछूतों के नेता कहलाते थे या पिछड़ों के नेता कहलाते थे या फिर अस्पृश्य लोगों के नेता थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उन लोगों ने इस देश के तमाम लोगों के बारे में अंग्रेजों को, उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे सर रेमजे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उनके पास में इस देश की जो विविधता भरी गतिविधि थी, कैसी गतिविधियां थी कि इस देश में इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता था, जातिवाद हुआ करती थी, भेदभाव हुआ करता था। इसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रस्ताव भेजा सर साइमन के पास। उन्होंने एक समिति बना करके भेजी, वो समिति इंडिया में आई, और साइमन कमीशन जब आया तो यहाँ के कई सारे जो नेता थे उन्होंने विरोध किया उसका, साइमन गो बैक। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उसका साइमन कमीशन वेलकम, क्योंकि उनको उन इस भारत देश में जो अस्पृश्य लोग है, अछूत कहा जाने वाला जो समुदाय है, उसका जो शोषण होता था उसके बारे में उन्होंने साइमन कमीशन को बताया था। अब ये घटना हुई, इसके बाद में साइमन कमीशन गो बैक पूरे भारत में विरोध होने लगा तो वो चले गए। अब विरोध हुआ तो चले इसलिए गए क्योंकि उस समय शांतिपूर्ण विरोध हो रहा था, लेकिन उस समय जब लाठीचार्ज हुई तो लाला लाजपत राय घायल हुए और लाला लाजपत राय की कुछ सालों के बाद में मृत्यु हो गई। इसकी वजह से उस कमीशन को वापस जाना पड़ा। फिर बात आगे बढ़ती है तो बात, ये जो पूना पैक्ट है ये 24 सितंबर 1932 को हुआ। अब ये पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ, तो इसमें 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, मतलब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो 12 नवंबर, कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ। कहां पर हुआ? ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में ही हुए, लंदन में हुआ। अब इस गोलमेज सम्मेलन, प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था, इसका उद्देश्य ये था साइमन कमीशन को मूर्त रूप देना, इसके बाद में संविधान निर्माण कार्य को सुलभ बनाने हेतु, तथा इस देश में वापस बात वही हो रही कि जो गरीब, पिछड़े और अछूत लोग हैं उनको न्याय दिलवाना। किंतु इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इस देश की जो पार्टी थी कांग्रेस, उन्होंने भाग नहीं लिया। अब कांग्रेस पार्टी मतलब गांधी जी ने भाग नहीं लिया, इसमें भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर इसमें गए, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसमें भाग लिया, और यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों को ज्ञापन सौंपा। यहाँ पर ज्ञापन सौंपा था उन्होंने। ठीक है, किसने सौंपा था? बी.आर. अम्बेडकर ने। बी.आर. अम्बेडकर जी ने यहाँ पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है उनको ज्ञापन सौंपा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे की। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन खत्म हुआ, अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 7 सितंबर 1931 को हुआ। 7 सितंबर 1931 से शुरू हुआ, और ये गोलमेज सम्मेलन भी जो है लंदन में ही हुआ। इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो सर रेमजे मैकडोनाल्ड है, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, और उनके जो
क्या बोलते हैं वहां पर जॉर्ज पंचम जी जो थे, जो किंग थे, उन लोगों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के जो अति पिछड़े लोग हैं, गरीब है, अछूत लोग हैं, उनको पृथक निर्वाचन कम्युनल अवार्ड दिया गया। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड दिया गया, मतलब पृथक निर्वाचन। अब मेन लड़ाई यहां पर थी पृथक निर्वाचन। अब यहां पर बात होती पृथक निर्वाचन क्या होता है। पृथक निर्वाचन का अवार्ड मिला ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा, मैकडोनाल्ड द्वारा दे दिया गया, पृथक निर्वाचन अवार्ड मिला। अब इस जो द्वितीय सम्मेलन जो था, इसमें 46 लोग, अलग अलग संगठनों के लोग गए थे। हिंदू महासभा गई थी, मुस्लिम लीग गया था, दलित संगठन गए थे, कई देशी रियासतों के लोग उसमें मिलने के लिए गए थे। इंग्लैंड के तीनों पार्टियां भी इसमें शामिल हुई थी, जिसमें लिबरल पार्टी हुई, चाहे लेबर पार्टी हुई, कंजर्वेटिव पार्टी। लेकिन फिर भी कितने लोग गए, 46 संगठनों के अलग अलग लोग गए, लिबरल पार्टी के लोग गए, लेबर पार्टी के, कंजर्वेटिव पार्टी के। लेकिन कांग्रेस फिर भी नहीं गई। यहां पर कांग्रेस के लोगों ने भाग इसमें भी नहीं लिया गया, ठीक है ना। अब यहां पर जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, तब गांधी जी को मालूम पड़ा कि इसमें कम्युनल अवार्ड मिल गया। कम्युनल अवार्ड मतलब 2 वोट का अधिकार। इस देश के जो अछूत लोग हैं, उनको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अंग्रेजों के द्वारा, जो ब्रिटिश लोगों ने जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया, कम्युनल अवार्ड दिलवा दिया गया। तो इसके खिलाफ फिर जब महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी को बहुत दिक्कत हुई। महात्मा गांधी जी को किसी भी चीज से दिक्कत नहीं थी। ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड जब मिला रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, तो मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन, सिखों को, ईसाइयों को मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अछूतों को नहीं मिलना चाहिए। अछूतों को वो हिंदू मानते थे गांधी जी, और अछूतों को हिंदू जोड़ने के लिए उन्होंने एक नया नाम दिया, हरिजन। उनने बोला, और वहां पर उन लोगों को बताया कि तुम तो हरिजन हो, हरि मतलब होता है भगवान और जन मतलब होता है जनता, तो तुम अछूत नहीं हो, तुम तो हरिजन हो, हम लोग सब एक है, हिंदू हिंदू एक है। इस तरीके से गांधी जी ने बोला। और गांधी जी ने उस समय जब इनको अधिकार मिला, तब ये बोला कि मैं मर जाऊंगा किंतु अछूतों को अधिकार नहीं देने दूंगा। और वहीं पर फिर क्या हुआ, इस तरीके से बातें चलती रही। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया। अभी जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 20 सितंबर 1932 को शुरू हुआ। 20 सितंबर 1932 को जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें गांधी जी द्वारा पृथक निर्वाचन का बहुत ज्यादा विरोध किया गया। इसमें गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। अब यहां पर शामिल हुए तो यहां पर जो है गांधी जी ने पृथक निर्वाचन का बहुत ज्यादा विरोध किया। और विरोध किया तो कैसा विरोध किया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अछूतों को अधिकार नहीं देने दूंगा। वहीं पर इसी समय फिर डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि चाहे तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो, चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दो, करंट के तार पर लटका दो, लेकिन मैं जो है अछूतों के अधिकारों को नहीं छोड़ूंगा। ये बात दोनों नेताओं के बीच में वाद विवाद होने लगा। बहुत बड़ी घटना का रूप ले लिया इस विवाद ने। तो क्या हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर मान नहीं रहे, गांधी जी देने नहीं दे रहे, तो गांधी जी ने षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र रचा और क्या करा कि वो उस समय पूना के यरवदा जेल में बंद थे, वहां पर वो आमरण अनशन पर बैठ गए। महात्मा गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए कि मैं जो है इस देश के अछूतों को, इस देश के दलितों को अधिकार नहीं देने दूंगा। तो इसके लिए गांधी जी जो है आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन मतलब होता है जब तक मैं नहीं मरूं तब तक मैं ना तो कुछ अन्न का दाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। यदि गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे और डॉक्टर अंबेडकर यदि बात नहीं मानते हैं तो मैं ना अन्न का एक दाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। इस तरीके से आमरण अनशन पर बैठ गए। डॉक्टर BR अम्बेडकर फिर भी नहीं मान रहे। अब उन्होंने कहा चाहे तो गांधी जी मर जाए लेकिन मैं ये अधिकार नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने क्या करा कि 23 सितंबर की रात को, 23 सितंबर को पूरे संपूर्ण भारत में गदर करवा दी। पूरे संपूर्ण भारत में गदर फैला दी, लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने लगे।
अछूतों दलितों की झुग्गी बस्तियां जला दी, लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होने लगा बहुत ज्यादा। और उस समय इतना ज्यादा अत्याचार कर दिया, लोगों को मारने लगे। और अगले दिन पेपर में जो है, उस समय जो बाल गंगाधर तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक एक पेपर निकालते थे। कौन सा पेपर निकालते थे? हिंद केसरी। हिंद केसरी एक पेपर था उनका। उस पेपर में लोगों का जो मकान जलाया, लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार है, उसको पेपर में छपवा करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सामने प्रस्तुत किया कि देख लो तुम्हारे लोगों के हाल ये कर दिए। उस टाइम पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खूब रोए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रोए कि उन्होंने बोला कि मैं अंग्रेजों से मेरे लोगों के लिए बड़ी मुश्किल से अधिकार लेकर के आया था, लेकिन गांधी जी को ये भी नहीं भाया, ये भी सहन नहीं कर पाए गांधी जी। डॉक्टर अंबेडकर खूब रोए। और फिर क्या हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर रोने के बाद में उन्होंने आज ही के दिन 24 सितंबर, आज ही के दिन 24 सितंबर 1932, ये दिन बहुत बड़ा दिन रहा इतिहास की उस घटना में। 24 सितंबर 1932 को 2 वोट का अधिकार समाप्त कर दिया गया, जो कि डॉक्टर अंबेडकर अधिकार लेकर के आए थे। 2 वोट का अधिकार खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। ये पूना समझौता था। अब 2 वोट का अधिकार ऐसा था कि जो रिजर्वेशन होता था, तो एक कोई सी सीट होती, वहां पर अछूत लोग अपने लोगों को चुनाव